अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरा मौजू है सजदे सहव किसे कहते हैं। तो देखिए मोहतरम सामाईन, सहव का माना होता है भूलना। सहव का मतलब है भूलना। सहव के माना होते हैं भूलने के। अब सजदा सहव क्यों होता है? सजदा सहव जब होता है मेरे अजीज़ों कि जब नमाज में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, उस ख़राबी को दूर करने के लिए कायदा अखीरा में दो सजदे किए जाते हैं। उन दो सजदों को सजदा सहव बोलते हैं। अब ये सजदा सहव किस तरीके से होता है, ये मैं आपको मुकम्मल तरीके से बता ही देता हूँ, आप मुलाहिज़ा फरमाएं। जब नमाज में कोई वाजिब छूट जाए, भूले से भूले से कोई वाजिब छूट गया, जान कर नहीं, जान के अगर छोड़ा है तो नमाज सज्जा सहब से भी नहीं होगी। भूले से कोई वाजिब छूट जाए तो सज्जा सहब से नमाज हो जाती है। अब सज्जा सहब हमें करना कब है, इसको समझ लें। सज्जा सहब हमें कायदा अखीरा में अत्तहियातु पढ़ने के बाद अब्दुहु व रसूलुहु तक जब पहुँचे हम, तो अब्दुहु व रसूलुहु पर हम दानी तरफ सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दो सज्जे हमारे हो गए। उसके बाद में अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद में दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, और दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद में हम दुआए मासूरा पढ़ेंगे, सलाम फिर देंगे। हमारी नमाज मुकम्मल हो गई, सही हो गई, दुरुस्त हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक नमाज में अगर कई वाजिब छूट गए तो क्या एक सज्जा सहब से, एक ही बार सज्जा सहब से नमाज हो जाएगी? एक ही सज्जा सहब से नमाज हो जाएगी? देखिए, एक नमाज में एक वाजिब छूट जाए, या दो वाजिब छूट जाएं, या पांच वाजिब छूट जाएं, या चार वाजिब छूट जाएं, या एक छूट जाए, तो सिर्फ एक ही बार सज्जा सहब करने से नमाज मुकम्मल सही हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर नमाज में कोई फ़र्ज छूट जाए, भूले से छूटे या जानकर छूटे, तो फ़र्ज छूटने से नमाज फासिद हो जाती है, सज्जा सहब से नमाज नहीं होगी फ़र्ज छूटने के बाद। हाँ, अगर कोई सुन्नत छूट जाए, मुस्तहब छूट जाए, तो बग़ैर सज्जा सहब के नमाज हो जाएगी। मुस्तहब और सुन्नत छूटने से बग़ैर सज्जा सहब के नमाज हो जाएगी। हाँ, दोबारा पढ़ लेना बेहतर है। अगर वो सज्जा सहब नहीं करेगा, अगर कोई सुन्नत छूट गई, मुस्तहब छूट गया, तो बग़ैर सज्जा सहब की नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि दोबारा पढ़ ली जाए। अफजल ये है, औला ये है। अब किसी ने नमाज पढ़ते हुए, यानी इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, जहरी नमाज। नमाज दो तरीके की होती है, एक नमाज जहरी होती है, एक सिर्री होती है। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, ये जहरी नमाज़ें हैं जिसमें ज़ोर से क़िरात होती है। और असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, ये सिर्री नमाज़ें हैं जिसमें आहिस्ता से क़िरात होती है। तो इमाम साहब ने जहरी नमाज में भूल कर आहिस्ता से एक आयत पढ़ दी, आहिस्ता से पढ़ दी, या सिर्री नमाज में इमाम साहब ने भूल कर जहर से पढ़ दिया, तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? तो आइए मुलाहज़ा फरमाएं। अगर इमाम साहब ने जहरी नमाज में भूल कर, इमाम साहब ने जहरी नमाज में भूल कर एक आयत आहिस्ता पढ़ दी, या सिर्री नमाज में इमाम साहब ने भूल कर एक आयत ज़ोर से पढ़ दी, तो सजदा सहब करना पड़ेगा।
सज्जा सहब करना पड़ेगा। मतलब जहरी नमाज में आहिस्ता पढ़ दिया और सिर्री नमाज में ज़ोर से पढ़ दिया और एक आयत पढ़ दी तो सज्जा सहब करना पड़ेगा। अगर एक कलमा पढ़ा है, सिर्फ एक कलमा पढ़ा है तो माफ़ है। अब हम नमाज पढ़ रहे थे, किरत कर रहे थे, तो किसी मौके पर हम सोचने लगे और सोचने सोचने में इतना वक्फा गुजर गया कि 3 बार सुबहान अल्लाह कह लिया जाता। सोचने में इतना वक्त गुजर गया जितना वक्त 3 बार सुबहान अल्लाह कहने में लगता है। तो अगर इतना वक्त लग गया तब भी हमें सज्जा सहब करना पड़ेगा। और अगर किसी शख्स ने सजदे में कुरान पढ़ दिया, रुकू में कुरान पढ़ दिया, कायदे में कुरान पढ़ दिया भूल कर, तब भी सज्जा सहब करना पड़ेगा। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखें और अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।